अच्छा, आज हम देख रहे हैं एमवीसी के अंदर डिस्प्लेइंग मल्टीपल मॉडल डेटा इन अ सिंगल व्यू। ठीक है, मतलब हमारे पास हम मल्टीपल मॉडल क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल मॉडल क्लासेस का डेटा अगर मुझे एक सिंगल व्यू पे डिस्प्ले करवाना हो एमवीसी के अंदर, तो उसको कैसे करते हैं इसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो मल्टीपल मॉडल क्लासेस का डेटा हम एक सिंगल व्यू में डिस्प्ले करवाते हैं, इसके कुछ वेज होते हैं। ठीक है, तो हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेज टू डू दिस बाय क्रिएटिंग एक्स्ट्रा क्लास इन मॉडल्स फोल्डर। ठीक है, हम एक एक्स्ट्रा क्लास बनाते हैं मॉडल्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हम मॉडल का डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये जो एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है, इसको यूज करते हुए हम व्यू बैक के थ्रू भी डेटा हम व्यू में डिस्प्ले करवा सकते हैं, व्यू डेटा के थ्रू भी कर सकते हैं, टेम्प डेटा सेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, और फिर एक और हमारे पास वे होता है पार्शियल व्यू के थ्रू भी हम डेटा व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल मॉडल्स का डेटा सिंगल व्यू में हम डिस्प्ले करवा सकते हैं इन चीजों की मदद से। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं अपने इस प्रोजेक्ट का नाम लिख लेता हूँ, मल्टीपल मॉडल डेटा इन सिंगल व्यू। ठीक है, नाम थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब ये नाम है और यहाँ पे आके मैं इसको ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, एम्प्टी सिलेक्ट करना है और एमवीसी के ऊपर चेक लगाना है। ओके करते हैं। अच्छा, हमारी ये एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है और उनके अंदर फॉर एग्जांपल मैं दो टेबल्स क्रिएट करूंगा, फिर उन्हें मॉडल क्लासेस में कन्वर्ट करूंगा और फिर वो मैं सिंगल व्यू में डिस्प्ले करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ऐप डेटा के फोल्डर में, एक डेटाबेस ऐड करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और न्यू आइटम और एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से पहले विजुअल सी शार्प, फिर डेटा सिलेक्ट करना है और फिर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। ठीक है, और अब मैं अपने डेटाबेस का नाम रख रहा हूँ स्कूल डीबी, क्योंकि मैं दो क्लासेस बनाऊंगा, एक टीचर से रिलेटेड और एक स्टूडेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आके ऐड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटाबेस ऐड हो चुका है ऐप डेटा के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आता हूँ व्यू एक्सप्लोरर पे, व्यू पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर आ जाते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे लास्ट में डेटाबेस आ गया स्कूल डीबी। ठीक है, इसको एक्सपैंड करते हैं और ये टेबल्स का फोल्डर आ रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और मैं चला जाता हूँ न्यू क्यूरी पे। ठीक है, न्यू क्यूरी के ऊपर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो दो टेबल्स की मैंने बात की है, जो मैं बनाऊंगा स्टूडेंट और टीचर, उनकी क्यूरी मैंने पहले से लिखी हुई है। ठीक है, तो उसको जस्ट हम जल्दी से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट और उसके अंदर कुछ रोज मैंने यहाँ पे इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं, इस कोड को यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, उसके अंदर हमारे पास 5 कॉलम्स है, एक आईडी है जो प्राइमरी की और आइडेंटिटी है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट है, फिर इसी तरह नेम है स्टूडेंट का, फिर उसका जेंडर है और फिर उसकी क्लास है और उसके बाद उसकी फीस है। और यहाँ पे मैंने 5 स्टूडेंट्स इंसर्ट किए हुए इसी टेबल के अंदर। तो इस क्यूरी को मैं एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले टेबल बनेगा फिर इसके अंदर डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आके मैं प्ले के ऊपर एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखो ये हमारे पास 5 रोज इंसर्टेड हो गई इसके अंदर। ठीक है, फिर दूसरा टेबल है हमारे पास टीचर से रिलेटेड, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये टीचर से रिलेटेड भी मेरे पास क्रिएट की क्यूरी है और इंसर्ट की क्यूरी है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो टीचर का टेबल देख लो, यहाँ पे भी आईडी प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट है, टीचर का नेम है, जेंडर है, उसकी क्वालिफिकेशन है और उसकी सैलरी है। ठीक है, और यहाँ पे 4 टीचर्स मैंने इंसर्ट किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम इसको भी रन करते हैं, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, तो ये 4 रोज हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, सेव नहीं करना इसको। और अब अगर मैं सर्वर एक्सप्लोर पे जाऊँ, तो ये जो हमारे पास स्कूल डीबी है, इसके टेबल्स को मैं रिफ्रेश करता हूँ, उस फोल्डर को राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये 2 टेबल्स आ रहे हैं स्टूडेंट और टीचर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क की एक अप्रोच यूज करूंगा, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, और उसके थ्रू ये जो मेरे पास दोनों टेबल्स हैं, इनकी मैं मॉडल क्लासेस जनरेट करवाऊंगा और उसके बाद इनको मैं इन दोनों का डेटा, इन दोनों मॉडल क्लासेस का डेटा मैं एक व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाऊंगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले मॉडल्स के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं,
ठीक है, ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे न्यू आइटम में, ठीक है, लेफ्ट साइड पे विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, फिर डेटा, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एंटिटी डेटा मॉडल, क्योंकि मॉडल फर्स्ट अप्रोच के अंदर हम एंटिटी डेटा मॉडल ऐड करते हैं। और ये क्या काम करता है कि जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस और टेबल्स हैं उससे रिलेटेड हमें मॉडल क्लासेस जनरेट करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने इस मॉडल का नाम रख लेता हूँ स्कूल डीबी मॉडल। ठीक है, ऐड करते हैं, इसको एंटर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है ईएफ डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, क्योंकि मैं डेटाबेस और टेबल्स के थ्रू मैं क्या डिजाइन करूंगा, अपनी मॉडल क्लासेस डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं इसको, और देखो ये हमारे डेटाबेस का नाम नहीं है, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे ये स्कूल डीबी डॉट एमडीएफ हमारे डेटाबेस का नाम है, इसको आप सिलेक्ट करो। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वेब कॉन्फ़िग फाइल में ये ऐड भी हो जाएगी। और देखो स्कूल डीबी एंटिटीज, मतलब जो हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम होगा वो स्कूल डीबी एंटिटीज होगा, और जो हमारे पास कंटेक्स्ट क्लास होती है जिसके अंदर डीबी सेट मौजूद होता है उसका नाम भी, उस क्लास का नाम भी यही होगा, स्कूल डीबी एंटिटीज। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क मैंने इंस्टॉल नहीं किया तो ये हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, पहला वाला, इसको सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो टेबल्स को एक्सपेंड करते हैं, फिर डीबी और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को एक्सपेंड करते हैं, और देखो स्टूडेंट और टीचर, इन दोनों टेबल्स को, एग्जिस्टिंग टेबल्स को मैंने मॉडल क्लासेस में कन्वर्ट करना है, फिर उन मॉडल क्लासेस का डेटा मुझे एक व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, एक दफा ओके कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक दफा फिर ओके करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये मॉडल क्लासेस जो जनरेट हुई है उसकी ईआर डायग्राम आ चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों की मॉडल क्लासेस जनरेट हो चुकी हैं, दोनों टेबल की। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे स्कूल डीबी मॉडल, ये जो एंटिटी डेटा मॉडल है, ठीक है, इसके अंदर आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो स्टूडेंट डॉट सी एस, ठीक है, मतलब स्टूडेंट की एक क्लास जनरेट हुई है और एक टीचर की। ठीक है, स्टूडेंट की क्लास अगर मैं आपको दिखाऊं तो जितने हमारे टेबल के अंदर कॉलम थे, स्टूडेंट टेबल के अंदर 5 कॉलम्स थे, तो उसी से रिलेटेड मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी, आईडी, नेम, जेंडर, क्लास। अच्छा अब देखो क्लास से पहले @ खुद से लगा हुआ है, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो क्लास हमारे पास सी शार्प के अंदर एक कीवर्ड भी होता है। ठीक है, तो तभी यहाँ पे इसने डिफरेंशिएट करने के लिए क्लास से पहले क्या लगा दिया है, @ लगा लिया है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये कीवर्ड नहीं है बल्कि हमारी प्रॉपर्टी का या टेबल के कॉलम का नाम है। ठीक है, फिर इसी तरह फीस। ठीक है, फिर दूसरा टेबल यहाँ पे बना है, मतलब दूसरी क्लास बनी है हमारे टेबल को देखते हुए, टीचर क्लास, इसके अंदर आईडी है, नेम है, जेंडर, क्वालिफिकेशन और सैलरी। ठीक है, और जितनी भी रोज हमने इंसर्ट की थी वो हमारे पास इंसर्ट कहाँ पे होती है, देखो हमारे पास जो कंटेक्स्ट क्लास है, ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं स्कूल मॉडल डॉट कंटेक्स्ट। ठीक है, तो देखो हमारी कंटेक्स्ट क्लास का क्या नाम है, स्कूल डीबी एंटिटीज, और इसके अंदर 2 डीबी सेट है। ठीक है, अगर आप ये नोटिस करो तो जो मैंने टेबल बनाया था और उसके अंदर जो मैंने रोज इंसर्ट की थी, तो जो स्टूडेंट के टेबल में जो डेटा इंसर्ट किया था वो इस डीबी सेट के पास है, और टीचर्स के अंदर जो भी डेटा मैंने इंसर्ट किया था वो इस डीबी सेट के पास मौजूद है। ठीक है, तो मतलब मैं इन दोनों डीबी सेट से डेटा लूंगा, ठीक है, और उनको अपने सिंगल व्यू में डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन इस काम को करने से पहले मैंने आपको क्या बताया, पहला हमारे पास तरीका क्या है, बाय क्रिएटिंग एक्स्ट्रा क्लास इन मॉडल्स फोल्डर। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा क्लास बनाएंगे उसको व्यू मॉडल क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जितने भी आपके व्यूज होंगे उनका जितना भी डेटा होगा वो इस क्लास के अंदर हम होल्ड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अपने मॉडल्स के फोल्डर में राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, और यहाँ पे क्लास ऐड करूंगा। ठीक है, और इस क्लास का नाम यहाँ पे हम रख लेते हैं, इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे रखूंगा मल्टी मॉडल डेटा। ठीक है, ऐड करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये ऐड हो गया। तो अब जो हमारे पास 2 मॉडल क्लासेस जनरेट हुई थी, ठीक है, कौन कौन सी, स्टूडेंट और टीचर, उनसे रिलेटेड मैं इस क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PROP, टैब टैब करते हैं, और मैं एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, उसकी रिटर्न टाइप रख रहा हूँ लिस्ट, और ये होगी, मतलब किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, ये लिस्ट में स्टूडेंट टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर इसी तरह इसी प्रॉपर्टी को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और अब जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर टीचर
का डेटा लिस्ट में कन्वर्ट होके स्टोर होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ माय टीचर्स, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने एक व्यू में सिर्फ 2 मॉडल क्लासेस का डेटा डिस्प्ले करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट 2 प्रॉपर्टीज बनाई है, ठीक है। अगर आपको और भी 3, 4, 5 मॉडल्स का डेटा डिस्प्ले करवाना है तो उन सब की प्रॉपर्टीज आप इस क्लास के अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, अब हम अपना कंट्रोलर ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, कंट्रोलर्स के फोल्डर में ऐड में जाते हैं और यहाँ पे पहला ऑप्शन कंट्रोलर, ठीक है। MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपने कंट्रोलर का नाम क्या रखते हैं, होम कंट्रोलर। ऐड करते हैं इसको, ठीक है। देखो हमारे पास होम कंट्रोलर क्रिएट हो गया और उसका डिफॉल्ट इंडेक्स एक्शन मेथड आ गया। अब इसके अंदर मुझे अपनी कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है सबसे पहले। तो हमारी कंटेक्स्ट क्लास का क्या नाम है, देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जिसके अंदर डीबी सेट है उसको हम कंटेक्स्ट क्लास कहते हैं। हमारी कंटेक्स्ट क्लास का नाम है स्कूल डीबी एंटिटीज। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, अपने होम कंट्रोलर में आता हूँ और अपनी इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अच्छा देखो ये क्लास कौन से फोल्डर के अंदर मौजूद है, मॉडल्स के फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो इसके लिए एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। नीचे जाते हैं हिंट में और ये देखो मल्टीपल मॉडल डेटा इन सिंगल व्यू हमारे प्रोजेक्ट का नाम है और इसके अंदर मॉडल्स के फोल्डर के अंदर कौन सी क्लास मौजूद है, स्कूल डीबी एंटिटीज। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसका मैं ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसी के अंदर वो डीबी सेट है जहां से मैं डेटा लूंगा और अपने व्यू मॉडल क्लास में, जो मल्टी मॉडल क्लास है, इसके थ्रू मैं अपने व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ स्कूल डीबी एंटिटीज, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे 2 और एक्शन मेथड्स बनाने हैं, ठीक है। तो मैं 2 और एक्शन मेथड बनाता हूँ, ठीक है। एक एक्शन मेथड बनाऊंगा जो हमें एक लिस्ट रिटर्न करेगा और वो लिस्ट किस टाइप की होगी, स्टूडेंट टाइप का डेटा वो लिस्ट में रिटर्न करेगा। और इस एक्शन मेथड का नाम मैं रख लेता हूँ गेट स्टूडेंट्स, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट यूज करूंगा रिटर्न, और मैं क्या कहूंगा डीबी, मतलब जो डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था जिसके अंदर डीबी सेट है, तो इस डीबी के अंदर जो डीबी सेट है उसका नाम क्या था हमारे पास, स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करके ये वाला मेथड हमें रिटर्न करेगा। इसका मतलब जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो हमारा ये जो डीबी सेट के अंदर जो मतलब जो डीबी सेट था स्टूडेंट्स वाला, उसके अंदर सारी रोज हैं, तो वो सारी रोज लिस्ट में कन्वर्ट होके हमें रिटर्न कर देगा कौन सा मेथड, ये वाला गेट स्टूडेंट्स का एक्शन मेथड। अब इसी तरह मुझे एक और मेथड बनाना है टीचर से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ये बताऊंगा कि ये जो डेटा रिटर्न करेगा वो टीचर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा लिस्ट में, और इस एक्शन मेथड का नाम होगा गेट टीचर्स। और यहाँ पे एक और डीबी सेट था, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डीबी डॉट टीचर्स, ठीक है। मतलब ये जो डीबी डॉट टीचर्स है, डीबी डॉट स्टूडेंट्स है, ये कहाँ पर मौजूद है, ये जो हमारी कंटेक्स्ट क्लास है इसके अंदर ये जो हमने 2 डीबी सेट बनाए थे यहाँ पे मौजूद है। देखो इसका नाम भी स्टूडेंट्स है, इसका नाम भी टीचर्स है, और इसी को मैं यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट करके इस मेथड के थ्रू रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब ये जो दोनों मेथड मैंने बनाए एक्शन मेथड, इसको मैं कॉल कहाँ करूंगा, अपने इंडेक्स एक्शन मेथड में। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वॉर टाइप का, इसको मैं कहता हूँ std। और ये जो हमने एक्शन मेथड बनाया था गेट स्टूडेंट्स, इसका जितना भी डेटा है वो लिस्ट में किस वेरिएबल के पास स्टोर हो जाएगा, वॉर std के पास, ठीक है। फिर इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ। अब मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ टीचर के लिए, तो इसका नाम रखता हूँ tchr। और जो हमने दूसरा मेथड बनाया था एक्शन मेथड गेट टीचर्स, ये टीचर्स का सारा डेटा उस डीबी सेट से लेगा और यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करवा देगा। तो अब देखो, अब जो मैंने यहाँ पे ये जो एक क्लास थी हमारी मल्टी मॉडल, इसके अंदर ये जो 2 प्रॉपर्टीज मैंने बनाई थी, ठीक है, इसके अंदर मैं डेटा सेट करूंगा। तो इस क्लास का पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे इंडेक्स के एक्शन मेथड में, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और अब मैं कहता हूँ डेटा के अंदर जो मैंने एक प्रॉपर्टी, मतलब इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है डेटा, और इस क्लास के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी माय स्टूडेंट्स, और इसके अंदर डेटा कौन से वेरिएबल का पास हो जाएगा, std। मतलब देखो
स्टूडेंट्स का डेटा मैं डीबी सेट से लेके एसटीडी के पास भेज रहा हूं, और ये एसटीडी अब मैं यहाँ पे इस माय स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी के अंदर सेट करवा रहा हूं। फिर सेम इसी तरह डेटा डॉट हमारे पास माय टीचर्स, ठीक है, माय टीचर्स, और इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया था tchr जिसके अंदर लिस्ट में डेटा गेट किया था। मतलब अब ये जो डेटा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर दोनों मॉडल्स का डेटा मौजूद है, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये अब मैं पास कर दूंगा अपने व्यू को, ठीक है, सही है। तो अब मुझे ये जो इंडेक्स है इसका व्यू क्रिएट करना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और ऐड व्यू में आ जाते हैं, ठीक है। ऐड के ऊपर क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एक एम्प्टी व्यू मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब सबसे पहला मुझे काम क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक पहली लाइन लिखनी है जिसको मैं कहूंगा यूजिंग, ठीक है, यूजिंग। और यूज मैं किसे करूंगा, जो हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर मॉडल्स का फोल्डर है। तो देखो हमारी एप्लीकेशन का क्या नाम है, मल्टीपल मॉडल डेटा इन सिंगल व्यू। यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ, इसका ये टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और यूजिंग के बाद में यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और मैं कहता हूँ इसके अंदर एक मॉडल्स का फोल्डर है, और मॉडल्स के फोल्डर के अंदर हमने कौन सी क्लास बनाई थी, ये मल्टी मॉडल डेटा, ठीक है, सही है। क्योंकि इसी के थ्रू, मतलब इसी का ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब कहाँ पास हो रहा है, हमारे व्यू को पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले मैंने इसको यूजिंग में कॉल करवा लिया, और अब @model, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ @model, ठीक है। और मॉडल में मैं यही क्लास यूज करूंगा, कौन सी, ये वाली नहीं, हमारी क्लास है जिसका नाम है मल्टी मॉडल डेटा, ठीक है। क्योंकि इसी के थ्रू अब मैं डेटा व्यू में डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आके मॉडल में इस क्लास को मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो डेटा मैं डिस्प्ले करवाऊंगा वो टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पे एक H1 का टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ स्टूडेंट्स डेटा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आते हैं और अब मैं एक टेबल का टैग ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये पोर्शन होगा टेबल हेड का, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक रो क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर सारे टेबल हेडिंग्स आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास देखो कितने कॉलम्स थे स्टूडेंट्स के टेबल में, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आओ तो देखो आईडी, नेम, जेंडर, क्लास, फीस। तो मैं पहले कॉलम का नाम रखूंगा आईडी, ठीक है। दूसरे कॉलम का नाम होगा नेम, तीसरे कॉलम की हेडिंग का नाम होगा जेंडर, फिर यहाँ पे होगा क्लास, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है फीस, ठीक है। इसी तरह, सही है। तो अब ये मैंने कॉलम जनरेट कर लिए। अब मैं आता हूँ ये जो टी हेड का क्लोजिंग टैग है, इसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एक टी बॉडी, मतलब मैं बॉडी जनरेट करूंगा, और बॉडी हम जनरेट करेंगे फॉर ईच लूप के थ्रू, क्योंकि रोज आ रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे @ और लिखता हूँ फॉर ईच, ठीक है। और यहाँ पे मैं फॉर ईच के अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा आइटम, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर मैं सारी रोज गेट करूंगा। और इस आइटम के वेरिएबल के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, मॉडल से आएगा, ठीक है। अब मॉडल के अंदर तो दो क्लासेस है। मॉडल मतलब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा था मल्टी मॉडल डेटा टाइप का, ठीक है। तो इसके अंदर तो दो प्रॉपर्टीज है ना, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ मॉडल डॉट माई स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और tr शुरू करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक td शुरू करता हूँ, और अब मैं कहता हूँ ये जो माई स्टूडेंट्स ये है, इसमें मतलब जब ये फर्स्ट टाइम फॉर ईच लूप चलेगा तो इसमें पहली रो आएगी स्टूडेंट के टेबल की, और वो आइटम में चली जाएगी। और मैं कहता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए आइटम डॉट आईडी, ठीक है। फिर इसको, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे कहूंगा आइटम डॉट नेम, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहूंगा आइटम डॉट जेंडर, मतलब एक रो आएगी उसका आईडी, नेम, जेंडर, क्लास, फीस मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा। फिर हमारे पास है क्लास, ठीक है। अब देखो क्लास से पहले क्या लग गया, @ लग गया, लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इस लाइन पे, मतलब ये जो चौथा टीडी है यहाँ पे आएगा एरर, ठीक है। क्योंकि इसको एक अलग सिंटैक्स में हम लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, देखो ये जब भी लाइन आप लिखोगे जिसके अंदर आप कोई ऐसा नाम दे रहे हो कॉलम का जो कि कीवर्ड भी है C# का, मतलब क्लास हमारे पास C# का कीवर्ड है ना, तो
ये जो पूरी लाइन है, ठीक है, क्लास तक, इससे पहले मैं लगाऊंगा @ और उसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और जहां पे हमारा कीवर्ड बंद हो रहा है यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या किया, पहले @ लगाया, फिर ब्रैकेट, फिर मैंने इसके अंदर लिखा आइटम डॉट और फिर मैंने लिखा @ क्लास। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो हमारे कॉलम का नाम था वो मैंने क्लास रखा है और क्लास हमारे पास C# में एक कीवर्ड होता है, ठीक है। यही वजह है कि मुझे ये काम करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, वरना अगर आप स्टैंडर्ड रख लेते क्लास के बजाय तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अब लास्ट हमारे पास आ जाएगा आइटम डॉट फीस, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे ये डेटा मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब देखो यहाँ पे तो अभी मैंने एक मॉडल का डेटा डिस्प्ले करवाया और ये तो हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, लेकिन अब मुझे स्टूडेंट के साथ साथ टीचर का रिकॉर्ड भी डिस्प्ले करवाना है इसी सिंगल व्यू में। तो देखो ये जो स्टूडेंट का डेटा था, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और बस मुझे कुछ चेंजिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स डेटा था ना, यहाँ पे अब मैं कह दूंगा टीचर्स डेटा और यहाँ पे मॉडल डॉट माई स्टूडेंट्स में यूज कर रहा था, ठीक है। मॉडल डॉट माई स्टूडेंट्स, इसकी जगह मैं कर दूंगा मॉडल डॉट माई टीचर्स, ठीक है, क्योंकि अब मैं टीचर्स का डेटा डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अच्छा, कॉलम चेंज करने, तो पहला हमारे पास कॉलम था आईडी, नेम, जेंडर और उसके बाद था टीचर की क्वालिफिकेशन और उसके बाद थी टीचर की सैलरी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं इसको। और अब यहाँ पे देखो हमारे पास टीचर की आईडी है, नेम है, जेंडर है, लेकिन उसका क्लास नहीं है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है। तो अब हमारे पास है @item डॉट क्वालिफिकेशन और फिर इसी तरह आइटम डॉट सैलरी, ठीक है। तो ये हमारे पास टीचर का डेटा मैंने टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा दिया। मतलब अब हमारे पास दो मॉडल का डेटा मैं सिंगल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं और इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ये दो मॉडल्स का डेटा है, ठीक है, और ये हम एक व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहो वो आप कर सकते हो, लेकिन दो या दो से ज्यादा मॉडल्स का डेटा अगर आपको डिस्प्ले करवाना है एक व्यू के अंदर तो आप इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो देखो देखो पहला तरीका तो आपके पास क्या था, बाय क्रिएटिंग एक्स्ट्रा क्लास, जो मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास अभी बनाई थी मल्टी डेटा मॉडल के नाम से और जिसके अंदर मैंने दोनों प्रॉपर्टीज बनाई थी, ठीक है। मतलब अभी जो मैं डेटा पास कर रहा था वो मैंने इसी के जो एक्स्ट्रा क्लास बनाई थी उसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू पास किया था व्यू में। अब मैं व्यू बैक के थ्रू भी पास कर सकता हूँ। किस तरह, देखो देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने होम कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे इस तरह से डेटा के अंदर ये जो दोनों हमारे पास स्टूडेंट और टीचर का डेटा था वो ऐड किया और फिर ये डेटा मैंने अपने व्यू को पास किया। अब एक और तरीका भी है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C और ये जो व्यू के अंदर डेटा है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब हमारे पास दूसरा तरीका है व्यू बैक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्यू बैक एक बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ व्यू बैक डॉट स्टूडेंट और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, ये std, ठीक है। फिर इसी तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ व्यू बैक, ठीक है, और इसका नाम मैं रखता हूँ टीचर और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ये tchr, ठीक है। ये जो दो वेरिएबल थे जिनके अंदर डेटा मैं गेट कर रहा हूँ लिस्ट की फॉर्म में, अब वो मैं इन व्यू बैक को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर किसी को व्यू बैक व्यू डेटा के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप शुरू की वीडियोस में देख सकते हो, व्यू बैक व्यू डेटा ये सारी चीजें मैंने सिखाई हुई है, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब इस व्यू डेटा व्यू बैक को मैं कहाँ पे कॉल करूंगा, अपने व्यू के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, जो हमारा स्टूडेंट वाला यहाँ पे जो फॉर ईच लूप है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं क्या कर रहा था, मॉडल डॉट माई स्टूडेंट्स, अब इसकी जगह मैं पास कर दूंगा व्यू बैक डॉट स्टूडेंट, क्योंकि अब जो डेटा स्टोर है स्टूडेंट का लिस्ट की फॉर्म में वो इस व्यू बैक के पास है, ठीक है। फिर सेम इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो अब मैंने दूसरा व्यू बैक बनाया टीचर के लिए, इसको कॉपी करते हैं और इंडेक्स में आते हैं और अब नीचे चलते हैं
ये जो दूसरा मैंने टेबल बनाया था। अब यहाँ पे देखो मॉडल डॉट माई टीचर्स की जगह मैं क्या पास कर दूंगा, व्यू बैक डॉट टीचर। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको इस तरह से रन करके दिखाऊं तो अभी भी हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब हमने व्यू बैक के थ्रू भी डेटा पास करवाया है, दो व्यूज का दो मॉडल डेटा का एक सिंगल व्यू में, तो अब भी हमारे पास डेटा बिल्कुल सही से रिट्रीव हो रहा है। ठीक है, तो हम व्यू बैक भी यूज कर सकते हैं, फिर इसके अलावा हम व्यू डेटा भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, अल्ट टैब करते हैं। ठीक है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं व्यू बैक के अलावा व्यू डेटा भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो व्यू, मैं यहाँ से ही व्यू बैक हटाता हूँ। ठीक है, इसकी जगह मैं कहता हूँ व्यू डेटा। ठीक है, और व्यू डेटा का सिंटैक्स क्या होता है, हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, फिर सेम इसी तरह मैं यहाँ पे व्यू डेटा यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ टीचर। ठीक है, मतलब ये इसका सिंटैक्स होता है, मतलब पहले मैं व्यू बैग में स्टूडेंट और टीचर का डेटा भेज रहा था, अब व्यू डेटा में भेजूंगा। ठीक है, अब मैं इस व्यू डेटा को कॉल करवाता हूँ अपने व्यू में। ठीक है, तो इंडेक्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टूडेंट में आ जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का जो फॉर ईच लूप है। अच्छा, एक चीज मैंने हम आपको बताई थी जब हमने व्यू बैग और व्यू डेटा डिस्कस किया था, कि व्यू बैग को टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यू डेटा को टाइप कास्टिंग की जरूरत होती है। तो अगर मैं इसकी जगह पे व्यू डेटा पेस्ट करूंगा तो देखो यहाँ पे आएगा एक एरर, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, क्योंकि व्यू डेटा को नहीं पता कि इसके अंदर डेटा किस टाइप का है, लेकिन हमें पता है इसके अंदर जो भी डेटा है वो लिस्ट टाइप का है, मतलब स्टूडेंट की लिस्ट टाइप का डेटा है। तो इससे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट, और लिस्ट के अंदर किस टाइप का डेटा है, स्टूडेंट टाइप का डेटा है। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने व्यू डेटा को मैंने टाइप कास्ट कर दिया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह करोगे तो आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। फिर इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और नीचे आते हैं और यहाँ पे अब मैं व्यू बैक डॉट टीचर को हटा के हमने जो दूसरा व्यू डेटा बनाया था जिसका नाम था टीचर, और ये जो लिस्ट है इसको मुझे कौन सी क्लास कौन सी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है, टीचर के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको भी मैंने टाइप कास्ट कर लिया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूंगा तो ये भी सेम वैसा ही रिजल्ट देगा जैसा व्यू बैक दे रहा था। तो यहाँ पे आते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब मैंने व्यू डेटा यूज किया है, तो व्यू डेटा के केस में भी मल्टीपल मॉडल का डेटा एक सिंगल व्यू में बिल्कुल सही तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मतलब व्यू बैग यूज करो या व्यू डेटा यूज करो, ये भी आप यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद हम टेम्प डेटा और सेशन के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो व्यू बैग, व्यू डेटा, टेम्प डेटा, सेशन, ये सारी चीजें हमने कवर की हुई है, इनके दरमियान डिफरेंसेस भी हैं, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर इसके बारे में देखना है तो आप इनके लेक्चर्स देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखते हैं कि टेम्प डेटा के थ्रू किस तरह से पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, अपने होम कंट्रोलर में जाते हैं और यहाँ पे देखो पहले व्यू डेटा था, तो अब व्यू की जगह जस्ट मैंने क्या लगा देना है, टेम्प। ठीक है, क्योंकि टेम्प डेटा और व्यू डेटा का जो सिंटैक्स है वो मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, और अब इसको टेम्प डेटा को मुझे कॉल करना है अपने व्यू में, तो यहाँ पे भी जस्ट मुझे छोटी सी चेंजिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे व्यू हटा के टेम्प लगाना है। ठीक है, और ये जो ऊपर स्टूडेंट है यहाँ पे भी मुझे व्यू हटा के टेम्प लगाना है। ठीक है, क्योंकि देखो व्यू डेटा और टेम्प डेटा को भी टाइप कास्टिंग करने की जरूरत पड़ती है, और वो मैंने पहले से की हुई है, तो और मैं कोई भी चेंजिंग नहीं करूंगा। इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे आके दोबारा इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अब मैंने टेम्प डेटा के थ्रू काम किया है, तो हमारे पास टेम्प डेटा के थ्रू भी मल्टीपल मॉडल्स का डेटा बिल्कुल सही तरह एक सिंगल व्यू में डिस्प्ले हो रहा है। तो आप टेम्प डेटा भी यूज कर सकते हो। फिर इसके अलावा हम सेशन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो अब होम कंट्रोलर में जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे टेम्प डेटा हटा के सेशन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ सेशन। ठीक है, और सेम इसी तरह टीचर के लिए भी मैं यहाँ पे सेशन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये सेशन हो गया, और अब इसी सेशन को मैं कॉल करूंगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे टेम्प डेटा हटा के जस्ट मैंने क्या लगा देना है, सेशन, और फिर नीचे आते हैं।
और यहाँ पे भी टीचर के लिए भी मैं टेम्प डेटा हटा के क्या लगा दूंगा, सेशन। ठीक है, क्योंकि देखो सिर्फ व्यू बैक के केस में हमें टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यू डेटा, टेम्प डेटा, सेशन के केस में हमें टाइप कास्टिंग करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया और अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, तो देखो सेशन के केस में भी हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसे व्यू बैक, टेम्प डेटा और व्यू डेटा के थ्रू आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू मैं मल्टीपल मॉडल का डेटा एक सिंगल व्यू में डिस्प्ले करवा सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास वेज कितने हैं। ठीक है, कि आप एक अलग क्लास बना सकते हो जिसको मैं व्यू मॉडल क्लास का नाम दे रहा था, मतलब मल्टी मॉडल डेटा के नाम से मैंने क्लास बनाई थी और उसके थ्रू मैं मल्टीपल मॉडल का डेटा एक सिंगल व्यू में डिस्प्ले करवा रहा था। फिर इसी तरह व्यू बैक, व्यू डेटा, टेम्प डेटा और सेशन, इन सब के थ्रू मैं मतलब इनमें से कोई भी मैं यूज करके मल्टीपल मॉडल का डेटा एक सिंगल व्यू में डिस्प्ले करवा सकता हूँ। ठीक है, और फिर लास्ट में आ गया हमारे पास पार्शियल व्यू। ठीक है, तो अब इस पार्शियल व्यू को देखते हैं कि पार्शियल व्यू के थ्रू मैं मल्टीपल मॉडल का डेटा सिंगल व्यू में कैसे डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, और यहाँ पे आके सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं होम कंट्रोलर में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ नीचे आते हैं, मैं इन दोनों लाइंस को कमेंट कर लेता हूँ जो सेशन के लिए लिखी थी, Ctrl+K Ctrl+C। और अब नीचे आते हैं। अब देखो ये जो मैंने दो एक्शन मेथड्स बनाए थे, इनसे पहले मैं एक और एक्शन मेथड बनाऊंगा, मतलब मैं दो और एक्शन मेथड बनाऊंगा जो पार्शियल व्यू रिजल्ट रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ पब्लिक, और यहाँ पे अब मैं ये जो एक्शन मेथड होगा इसकी रिटर्न टाइप होगी पार्शियल व्यू रिजल्ट। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हुए थे, ठीक है, स्टूडेंट के लिए, मतलब ये जो मैंने एक वेरिएबल बनाया था std, जिसमें मैं गेट स्टूडेंट्स के एक्शन मेथड के थ्रू वो जितना भी डेटा था हमारे पास टेबल के अंदर वो लिस्ट की फॉर्म में मैं std के पास स्टोर कर रहा था। ठीक है, तो इस लाइन को मैं यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करवाऊंगा, क्योंकि देखो मैंने रिटर्न टाइप क्या यूज किया, पार्शियल व्यू रिजल्ट, इसका मतलब मुझे एक पार्शियल व्यू रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक पार्शियल व्यू यहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊंगा। ठीक है, इसके पहले आर्ग्यूमेंट में, और उस पार्शियल व्यू का नाम मैं रखूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस पार्शियल व्यू के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, वो डेटा आएगा इस std वाले वेरिएबल से। ठीक है, मतलब std के पास क्या है, स्टूडेंट्स का जितना भी डेटा है वो लिस्ट में कन्वर्टेड है, और ये डेटा मैं कहाँ पे पास कर रहा हूँ, अपने पार्शियल व्यू में पास कर रहा हूँ। अब देखो ये जो पार्शियल व्यू ये तो मैंने अभी क्रिएट किया ही नहीं है, तो ये मैं अभी क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ अब मैं इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ टीचर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और मैं एक्शन मेथड बनाऊंगा। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ टीचर्स। ठीक है, और अब मैं यहाँ से ये वाली लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन मैं यहाँ से हटा दूंगा, और ये जो दूसरी लाइन थी हमारे पास टीचर्स के लिए, ये यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। मतलब अब जो भी टीचर्स का डेटा था वो इसके पास जाएगा, और अब टीचर से रिलेटेड मैं एक पार्शियल व्यू बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा अंडरस्कोर टीचर्स। ठीक है, और इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, इस पार्शियल व्यू के अंदर टीचर के इस वेरिएबल से। मतलब देखो ये जो टीचर का वेरिएबल है और ये जो std का वेरिएबल है, इसके पास जो डेटा है वो लिस्ट की फॉर्म में है। ठीक है, तो मतलब मैं ये वाला जो पार्शियल व्यू बनाऊंगा, अब ये दो पार्शियल व्यू बनाऊंगा, एक अंडरस्कोर स्टूडेंट्स और एक बनाऊंगा अंडरस्कोर टीचर्स। ठीक है, तो मतलब जो भी डेटा यहाँ से आएगा वो इस व्यू को, पार्शियल व्यू को पास होगा, और इस पार्शियल व्यू के एक्शन मेथड को मैं कॉल कहाँ पे करवाऊंगा, अपने व्यू में कॉल करवाऊंगा, इंडेक्स वाले व्यू में कॉल करवाऊंगा। तो अब मैं दो पार्शियल व्यू बनाऊंगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स और फिर टीचर्स। तो पार्शियल व्यू हम क्या कहाँ बनाते हैं, हमें पता है शेयर्ड के फोल्डर के अंदर हम पार्शियल व्यू बनाते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं मैं। ठीक है, फिर ऐड में जाते हैं, और ऐड में जाने के बाद व्यू। ठीक है, पार्शियल व्यू बनाना है तो देखो यहाँ पे क्रिएट एज अ पार्शियल व्यू का चेक बॉक्स आ रहा है, इसके ऊपर चेक लगाते हैं। ठीक है, और जो मेरे व्यू का नाम होगा वो पहले व्यू का नाम होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, डैश नहीं है, यहाँ पे प्रीफिक्स लगाना है अंडरस्कोर। ठीक है, सही है, तो फिर यहाँ पे आके मैं इसको ऐड करता हूं। ठीक है, ये हमारे पास
पार्शियल व्यू क्रिएट हो गया स्टूडेंट से रिलेटेड, ठीक है। और इसके अंदर जो डेटा आ रहा है, ठीक है, डेटा कौन सा आ रहा है यहाँ पे एसटीडी, ठीक है, मतलब एसटीडी से डेटा आ रहा है इस पार्शियल व्यू के अंदर, और एसटीडी में जो डेटा है वो हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ @model, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं आई इन्यूमरेबल की एक क्लास, ठीक है, मतलब लिस्ट की फॉर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई इन्यूमरेबल यूज करते हैं। और मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारे इस एप्लीकेशन का क्या नाम है, मल्टी मॉडल डेटा इन सिंगल व्यू, ठीक है। F2 प्रेस करता हूँ, यहाँ से इसका टेक्स्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसके अंदर पास करता हूँ, और फिर इसके अंदर कौन सा फोल्डर आएगा, हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर, और इस मॉडल्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास क्लास है, ठीक है, जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, सही है, ये हमारे पास क्लास इसमें मौजूद है। तो मतलब ये जो पार्शियल व्यू है इसको मैं बाइंड करवा रहा हूँ इस स्टूडेंट मॉडल क्लास के साथ, क्योंकि ये जो पार्शियल व्यू है ये किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब इसमें डेटा कौन सा आएगा, ठीक है, देखो इंडेक्स के व्यू में ये जो मैंने टेबल बनाया था, ये H1 की हेडिंग से लेके जो पूरा स्टूडेंट के लिए टेबल बनाया था, इसको मैं यहाँ से करूंगा कट, कंट्रोल X करते हैं, और यहाँ पे आके मैं इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब सेम इसी तरह मुझे एक दूसरा पार्शियल व्यू बनाना है, और वो किससे रिलेटेड होगा, टीचर से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका नाम कॉपी करते हैं, और अब शेयर्ड के फोल्डर के अंदर, ठीक है, शेयर्ड के फोल्डर के ऊपर मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ और ऐड पे जाते हैं, और फिर एक और व्यू, ठीक है, क्योंकि अब ये भी पार्शियल व्यू होगा तो इसके ऊपर चेक लगा रहा है, और यहाँ पे नाम क्या रखूंगा मैं, _टीचर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने एक लाइन ऐड की थी मॉडल वाली, जिसमें हमने आई इन्यूमरेबल यूज किया था, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ स्टूडेंट के पार्शियल व्यू से, इसको कॉपी करते हैं, इस लाइन को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब स्टूडेंट के बजाय कौन सी क्लास है, टीचर, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर टीचर से रिलेटेड भी हमने टेबल बनाया हुआ था, कहाँ पे, अपने इंडेक्स व्यू में। तो देखो ये जितना भी डेटा है मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा अपने टीचर्स के व्यू में, पार्शियल व्यू में, ठीक है, सही है। और यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी है हमें, ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ये सेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो फॉर ईच लूप है जो स्टूडेंट्स का डेटा डिस्प्ले करवा रहा है। अब यहाँ पे हम सेशन यूज नहीं करेंगे, बल्कि मैं यहाँ पे जस्ट क्या लिख दूंगा, मॉडल, ठीक है। और फिर सेम इसी तरह मैं यहाँ पे आऊंगा टीचर्स में, ठीक है, और यहाँ पे भी ये हम सेशन हटाते हैं, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मॉडल, ठीक है, सही है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है स्टूडेंट्स और टीचर्स के जो पार्शियल व्यू है, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, तो तभी मैंने ये जो क्लास है वो आई इन्यूमरेबल के अंदर लिखा है, क्योंकि आई इन्यूमरेबल हमारे पास लिस्ट को सपोर्ट करती है, लिस्ट को होल्ड करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अब ये इंडेक्स व्यू हमारे पास क्या हो चुका है, बिल्कुल खाली हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं एक्शन मेथड्स को कॉल करूंगा। कौन से एक्शन मेथड्स, देखो यहाँ पे मैंने दो एक्शन मेथड बनाए, एक स्टूडेंट से रिलेटेड और दूसरा टीचर से रिलेटेड। तो इनको अब मैं कॉल कहाँ पे करूंगा, अपने इंडेक्स व्यू के अंदर, ठीक है, क्योंकि यही जो दोनों एक्शन मेथड्स है ये क्या रिटर्न करेंगे, पार्शियल व्यू रिटर्न करेंगे, जिसको मैं डिस्प्ले करवाऊंगा अपने इस इंडेक्स के व्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं काम क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये हम जो रेजर सिंटैक्स ओपन करते हैं, और मैं यहाँ पे HTML का हम एक मेथड यूज करते हैं, रेंडर एक्शन, ठीक है। रेंडर एक्शन हम क्यों यूज करते हैं, कि जब हमें एक्शन मेथड को कॉल करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास उसका क्या नाम है, ठीक है, हम नाम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो एक्शन मेथड था पहला स्टूडेंट्स का, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब ये वाला जो एक्शन मेथड है वो इधर क्या डिस्प्ले करवा देगा, जो हमारा पार्शियल व्यू है, और पार्शियल व्यू में क्या है, जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स मॉडल का डेटा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर सेम इसी तरह इस पूरे पोर्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और अब मैं एक्शन मेथड कौन सा कॉल करूंगा, ये जो दूसरा एक्शन मेथड था जिसका नाम था टीचर्स, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब हम देखते हैं कि पार्शियल व्यू के थ्रू
किस तरह से हमने मल्टीपल मॉडल डेटा एक सिंगल व्यू में डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिजल्ट देखो, ये अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है पार्शियल व्यू की मदद से। ठीक है, मतलब तो हमने यहाँ पे इस लेक्चर में बहुत सारे तरीके देखे हैं कि कितने तरीकों से हम मल्टीपल मॉडल्स का डेटा एक सिंगल व्यू में हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास 2 मॉडल्स का डेटा आप डिस्प्ले करवाओ एक सिंगल व्यू में, या 3 या 4, वो सब आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है।